नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए जारी किए गए आज के कुछ नए विज्ञापनों की जानकारी एक एक करके देने वाले हैं। शुरुआत में सबसे पहले आपको कबीरधाम जिले के अंतर्गत में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पार्ट टाइम लेक्चरर्स के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसकी जानकारी सबसे पहले यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE के एक रिक्त पद पर भर्ती के लिए संविदा भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 15 मार्च 2022 को प्रातः 10 बजे से वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। शासकीय पॉलिटेक्निक कबीरधाम में यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के एक रिक्त पद पर भर्तियों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित ब्रांच में प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि मांगी गई है। और चयनित अभ्यर्थी को प्रत्येक कालखंड के हिसाब से 300 रुपये के हिसाब से अधिकतम 21,000 रुपये प्रत्येक माह यहाँ पर मानदेय का भुगतान किया जाएगा। भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी आप शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कबीरधाम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ भर्तियों के लिए जारी किया गया आज का अगला विज्ञापन परिवार न्यायालय बालोद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर फैमिली कोर्ट बालोद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत में इच्छुक अभ्यर्थियों से 7 अप्रैल 2022 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। परिवार न्यायालय बालोद में स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक और भृत्य चपरासी के रिक्त पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी के कुल 1 रिक्त पद पर सीधी भर्ती की जाएगी। सहायक ग्रेड 3 के कुल 3 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा वाहन चालक ड्राइवर के कुल 1 पद पर भर्ती की जाएगी। भृत्य चपरासी के भी 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन स्नातक होना जरूरी है। साथ ही साथ में हिंदी शीघ्र लेखन मुद्र लेखन प्रमाण पत्र होना जरूरी है और कंप्यूटर का 1 वर्षीय सर्टिफिकेट अभ्यर्थियों को पास होना जरूरी है। चयनित अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 के अंतर्गत में रुपये 28,700 से लेकर के 91,300 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह यहाँ पर दी जाएगी। सहायक ग्रेड 3 के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन स्नातक की उपाधि होना जरूरी है। इसमें भी आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास हिंदी शीघ्र लेखन मुद्र लेखन का प्रमाण पत्र होना जरूरी है और 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है। चयनित अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अंतर्गत 19,500 से लेकर के 62,000 रुपये तक की सैलरी प्रत्येक माह यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा वाहन चालक ड्राइवर के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8वीं प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना जरूरी है। 8वीं पास अभ्यर्थी ड्राइवर पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ उनके पास में हल्का मोटर यान का लाइसेंस भी उनके पास होना जरूरी है। भृत्य चपरासी के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 15,600 से लेकर के 49,400 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा ड्राइवर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अंतर्गत 19,500 से लेकर के 62,000 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह यहाँ पर दी जाएगी। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट नियमानुसार यहाँ पर दी जाएगी। फैमिली कोर्ट बालोद जिला बालोद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किए गए इस विज्ञापन में आपको आवेदन पत्र का प्रारूप भी प्राप्त हो जाएगा, जिसमें आप चाहिए गई समस्त जानकारियां भर करके 7 अप्रैल 2022 के पूर्व अपना आवेदन पत्र विभाग को भेज सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप इसे डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज की अगली जानकारी छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE के अंतर्गत में विभिन्न निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है और इसके लिए पंजीयन 17 मार्च 2022 से प्रारंभ हो जाएगा। इसके अंतर्गत पालक अपने आसपास के निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए अपने बच्चों को यहाँ पर फॉर्म जो है भर सकते हैं। इसके अंतर्गत बच्चे निजी संस्थानों में भी निःशुल्क शिक्षा अध्ययन कर सकते हैं और सारा खर्च जो है यहाँ पर शासन द्वारा वहन किया जाता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 17 मार्च 2022 रखी गई है। छात्र पंजीयन आवेदन के लिए यहाँ पर 17 मार्च 2022 से लेकर के 15 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसके लिए पालक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए यहाँ पर फॉर्म जो है इस बीच में भर सकते हैं। दोस्तों, आज की भर्ती के अगला विज्ञापन शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ अंतर्गत में जारी किया गया है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में यहाँ पर प्राचार्य के रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए इच्छुक आवेदकों से 21 मार्च 2022 शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय विकासखंड अंतागढ़ में प्राचार्य के 1, अनुप्रतापपुर में प्राचार्य के 1, विकासखंड दुर्ग कोंदल में प्राचार्य के 1, विकासखंड कोयलीबेड़ा में प्राचार्य के 1 और विकासखंड नरहरपुर में प्राचार्य के 1 और उत्कृष्ट महाविद्यालय पटौद विकासखंड कांकेर में प्राचार्य के 1 पद पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 56,100 से लेकर के 1,70,500 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। लेवल 12 के अंतर्गत में अभ्यर्थियों को वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा।
इसमें आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55% अंकों के साथ में होना जरूरी है। साथ ही साथ में न्यूनतम 3 वर्षों के कार्य करने का अनुभव अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है और अंग्रेजी भाषा में धारा प्रवाह बोलना लिखना पढ़ना आना अनिवार्य है। इसके अलावा भर्तियों के संबंध में शेष नियम शर्तों की जानकारी और आवेदन पत्र का प्रारूप आप इस विज्ञापन से प्राप्त कर पाएंगे, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज की अगली जानकारी प्रयास बालक और कन्या आवासीय विद्यालयों में प्रवेश सत्र 2022-23 में कक्षा 9वीं में प्रवेश से संबंधित है। प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालयों में सत्र 2022-23 में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें कक्षा 8वीं में अध्ययनरत बच्चे या फिर उत्तीर्ण बच्चे यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा के माध्यम से चयन यहाँ पर किया जाएगा, जिसके लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है। प्रयास आवासीय विद्यालयों में चयन परीक्षा के आधार पर यहाँ पर कक्षा 11वीं और 12वीं में संचालित विभिन्न संकाय में यहाँ पर अध्यापन कराया जाता है, जिसके लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें बालकों के लिए कुल 650 सीट और बालिकाओं के लिए 505 सीट, इस प्रकार से कुल 1155 सीट यहाँ पर प्रवेश के लिए आरक्षित रखा गया है। कुल 9 आवासीय विद्यालयों में यहाँ पर प्रवेश बालकों और बालिकाओं के लिए लिया जाएगा। इसके अंतर्गत में प्रदेश के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में स्थित शासकीय और अशासकीय शालाएं आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। प्रवेश के लिए यहाँ पर आरक्षण इस प्रकार से दिया जाता है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 53% सीटें, विशेष रूप से कमजोर जनजाति के लिए 4% सीटें, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 13% सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20% सीटें और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10% सीटें यहाँ पर आरक्षित रखी जाती हैं। और इसके लिए प्रवेश के लिए चयन परीक्षा का आयोजन 17 अप्रैल 2022 दिन रविवार को समय प्रातः 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में विभिन्न परीक्षा केंद्र के माध्यम से यहाँ पर चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश चयन परीक्षा के लिए आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 रखा गया है। अभ्यर्थी संबंधित जिले के, आप जिस भी जिले में आवेदन करना चाहते हैं, संबंधित जिले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से या फिर आप अपने जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में भी जाकर के अपना आवेदन पत्र यहाँ पर जमा करा सकते हैं। इसके अलावा विस्तृत जानकारी आप विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट tribal.cg.gov.in पर भी जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। जारी किए गए इस विज्ञापन में आपको आवेदन पत्र भी प्रारूप भी प्राप्त हो जाता है, जिसमें आप अपनी सारी जानकारियां भर करके आप अपने जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी या फिर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा में अपना आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप इसे डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज की भर्ती के संबंध में अगली जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के अंतर्गत में करवाया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के अंतर्गत में संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन लगातार जारी हो रहा है। इन पदों पर भर्तियों के लिए व्यापम के अंतर्गत में संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन करवाया जाएगा। इसी के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में तृतीय श्रेणी के रिक्त 24 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के अंतर्गत में आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है और यहाँ पर परीक्षा की संभावित तिथि 24 अप्रैल 2022 संभावित रखी गई है। और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 11 पदों पर सीधी भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा सहायक ग्रेड 3 के कुल 13 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इस प्रकार से कुल 24 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विज्ञापन जारी हुआ है। इनमें चयनित अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में उपभोक्ता विवाद के जितने भी ऑफिस हैं उनमें नियुक्तियां दी जाएंगी। इन भर्तियों के संबंध में अभी केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन विभाग द्वारा जारी हुआ है। उपभोक्ता विवाद के अंतर्गत जारी किए गए इन पदों पर सीधी भर्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी, दिशा निर्देश, आवेदन पत्र भेजने के संबंध में पूरी जानकारियों के साथ साथ में परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी, सारी जानकारी जब व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी अपडेट हो जाएगी, सारा डिटेल्स हमें वहां से प्राप्त हो जाएगा। केवल अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन विभाग द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया गया समस्त भर्तियों की जानकारियों के लिए इनके पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर जाकर के आप समस्त विज्ञापनों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।